नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज़ लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं तो होती रहती है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे मामले आते हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती है जिसको लोग देखकर बातें करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ पर क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस कड़ी में बड़े बड़े कुछ अपडेट्स आए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरीके से नेता बड़े बड़े बयानबाजी देते हैं, अपने बड़ बोलेपन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इतने खतरनाक खतरनाक बयान देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती है बिकॉज ही इज इन गवर्नमेंट। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के नेता हैं या फिर अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उनका बयान दर्ज हो जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है और सजा भी ऐसी मिलती है कि उनकी कुर्सी तक चली जाती है। इस कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 3 मुस्लिम चेहरों के बारे में जिनकी सदस्यता रद्द हो गई। किसी का कोई और मामला था तो किसी का भड़काऊ भाषण था, तो कौन कौन से वो नेता हैं, चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता ही देते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि अब्दुल्ला आजम खान के बेटे हैं। 2017 में बीजेपी की सत्ता आने के बाद पूर्व मंत्री जो है और सपा नेता आजम खान के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। 2022 में आजम खान को 2019 के एक नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी विधानसभा की सदस्यता खोनी पड़ी थी। चुनाव अधिकारी अनिल कुमार चौहान की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आजम खान पर आरोप था कि उन्हें संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें धमकाया और दंगा भड़काने की कोशिश की। इस सीट पर 2022 दिसंबर में चुनाव हुआ तो आकाश सक्सेना ने जीत हासिल किया था और उनके बेटे की भी कुर्सी चली गई है। अब्दुल्ला आजम की भी स्वार विधानसभा सीट पर कुछ ऐसे मामले हुए थे जिसमें इस मामले को लेकर यातायात अवरुद्ध वाला जो मामला था उसमें जो है चीज़ें हुई थी और उनकी भी कुर्सी चली गई थी। इरफान सोलंकी जो कि सीसामऊ से विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। 2024 में सोलंकी उनके छोटे भाई रिजवान और 3 अन्य को 2022 में कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक महिला को परेशान करने और उसकी जमीन हड़पने के प्रयास में उसके घर में आग लगाने के आरोप में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 4 बार विधायक रहे सोलंकी।